हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही है। और आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी ऑफ यूपीटीजीटी एग्ज़ाम। यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लास्ट 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और एक परफेक्ट टाइम प्लान की टेबल की ज़रूरत है, एक स्टडी प्लान की ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकें ताकि एग्ज़ाम डेट तक हमारा जो सिलेबस है वो ओवरऑल 100% कवर हो जाए। तो आज बात करते हैं यूपीटीजीटी इंग्लिश 2022 के एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम डेट 4 और 5 अप्रैल जो कि एक्सपेक्टेड है, संभावित है, अभी फिक्स नहीं हुई है। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि एग्ज़ाम डेट जो है फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन एग्ज़ाम अप्रैल में ही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला था कि यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अप्रैल में करने की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फरवरी में करने की तैयारी कर रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आ चुकी है, फिक्स डेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमारा भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपेक्टेड डेट हम लोगों को मिली है तो एक्सपेक्टेड टाइम भी हम लोगों को मिला है। टाइम हमारे पास है 3 मंथ्स और 100 डेज अप्रोक्स। हमारे पास लगभग 100 दिन है। 3 महीने तो मानकर चलेंगे ही चलेंगे क्योंकि 3 महीने तो है ही। 100 डेज अगर नहीं भी मानेंगे तो 3 मंथ्स हमारे पास है। तो अप्रोक्स 3 मंथ्स हमारे पास हैं और अगर इनमें हम 4 to 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो ये इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिस सेट्स के लिए भी। लेकिन ये 4 to 6 आवर डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ हमें देने हैं। ऐसा नहीं है कि बुक लेकर बैठ गए और हम टाइम देखे जा रहे हैं कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। ऐसा नहीं है। बी सिंसियर एंड बी डिसिप्लिन्ड। अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को सिंसियर करना पड़ेगा स्टडी के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सिंसियर नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है तो इस वीडियो को यहीं से छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फुली डेडिकेटेड है अपनी स्टडी के लिए और 2025 में एक सीट लेना चाहते हैं यूपीटीजीटी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इतना टाइम देना पड़ेगा आपको, 4 to 6 आवर्स देना पड़ेगा। तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं जो सिलेबस है क्या है। डिटेल में नहीं जाऊंगी, नॉर्मली एक सिलेबस जो है वो शॉर्ट में देखेंगे। 4 ऑथर्स हैं हमारे, जिसमें शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और मिल्टन है, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, देन ग्रामर है, वोकैब है, स्पेलिंग्स है एंड कॉम्प्रीहेंशन है। ये एक सिलेबस है यूपीटीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, तो ये यूपीटीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है। इसको सभी जानते होंगे क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं और सभी इसको कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसे भी है, लेकिन ये इसके बारे में सभी को पता है। तो बात कर लेते हैं आगे की स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 30 डेज की 3 जो टाइमिंग है वो हमने बनाई है, 3 पार्टीशंस हमने करे हैं। फर्स्ट 30 डेज जो है वो हमें चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 1 by 1 टॉपिक वाइज। आपको क्या करना है, फर्स्ट 30 डेज सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपका सिलेबस पहले कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, उस चीज़ को अब छोड़ दीजिए, अब से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर पहले हो चुका है तो आप जल्दी ही उसको कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है 30 दिन से पहले भी कंप्लीट कर ले, और नहीं हुआ है तो भी आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप घंटे बढ़ा सकते हैं स्टडी के, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं खींचेंगे सिलेबस को। सिलेबस आपको 30 दिन में कंप्लीट करना ही करना है, ये डेडलाइन है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट 30 डेज क्या करना है, डू रिवाइज द होल सिलेबस अगेन। फिर से उसी सिलेबस को टॉपिक वाइज रिवाइज करना है क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, एक बार पढ़ने से नहीं हो पाते, उनको आप फिर से रिवाइज करेंगे या जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट 30 डेज मीन्स लास्ट 30 डेज जो होंगे, 30 to 40 डेज, उसमें आप प्रैक्टिस सेट,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली यूज़ करेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके वीक पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी ये है, अगेन रिवाइज शॉर्ट नोट्स। आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे या हाईलाइटेड टॉपिक्स जो होंगे, जो आपने पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कंसाइज मटेरियल कहीं पर रखा होगा या फिर हाईलाइट किया होगा, जो भी किया होगा, शॉर्ट में जो भी मटेरियल आपके पास है उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप फिर से अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, इसीलिए हमें ज़रूरत है फिर से रिवाइज करने की। फिर से टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करेंगे। एक टॉपिक उठाया, अब कम समय आपको लगने वाला है, क्योंकि 2 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो तीसरी बार आप बहुत ईजीली रिवाइज कर लेंगे और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। देखते ही अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया, इस तरीके का माइंडसेट जो है हो जाना चाहिए कि ये सब मुझे आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटेल में इस स्ट्रेटजी को देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। फर्स्ट 30 डेज हमें क्या करना है, टेक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। जो भी आपका लिटरेचर है, सपोज आप लिटरेचर में ऑथर्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए मेजर पार्ट ऑफ एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर का मेजर पार्ट क्या है, शेक्सपियर। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि 2021 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक तो लिटरेरी टर्म्स से पूछे गए हैं 22 क्वेश्चंस, और उसके बाद शेक्सपियर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप एक मेजर पार्ट उठाएंगे, या तो आप लिटरेरी टर्म्स उठाएंगे या फिर शेक्सपियर उठाएंगे। अब लिटरेरी टर्म्स ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं शेक्सपियर के साथ साथ लिटरेरी टर्म्स चल सकते हैं। जैसे 8 से 10 लिटरेरी टर्म्स एक दिन में करेंगे या 5 से 6 लिटरेरी टर्म्स एक दिन में करेंगे विद शेक्सपियर के मेजर प्लेज के साथ। ठीक है, उसके बाद मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। जो भी आप पढ़ रहे हैं अब उसके बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए, बहुत सिंपल शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं बुक में ही हाईलाइट कर देती हूँ और कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ, तो जैसा आपको सही लगे, ताकि रिविज़न करने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, या फिर नोट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। अभी आपके पास समय है वीक पॉइंट्स पर काम करने का। फर्स्ट 30 डेज में आप अपने वीक पॉइंट्स को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, डू मोर प्रैक्टिस टू क्लियर द टॉपिक। कोई टॉपिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न आप कर सकते हैं। उस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, वो ग्रामर हो सकती है, वो वोकैब हो सकती है, और वो लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स कुछ भी हो सकता है। मोस्टली लिटरेरी टर्म्स समझ में नहीं आती हैं और ग्रामर्स के कुछ रूल भी समझ में नहीं आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप यूट्यूब की और इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। बाकी लिटरेचर तो आपको बुक से ही पढ़ना है, आप वहाँ से उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड 30 डेज की। फर्स्ट 30 डेज में हमने क्या किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेजर टॉपिक्स को पहले उठाया और अपने वीक पॉइंट्स को भी कवर किया। उसके बाद कंप्लीट द रिमेनिंग टॉपिक्स। अब ऐसा नहीं है कि जैसा हमने सोचा है कि 30 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हो ही जाएगा। कुछ टॉपिक्स टफ भी होंगे और कुछ लेंथी भी होंगे जो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनको फर्स्ट आप कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्टली आपका हिस्सा होगा सेकेंड 30 डेज का, हो सकता है 10 डेज आपको लग जाए, हो सकता है 15 डेज आपको लग जाए उसको कवर करने में। उसके बाद रिवाइज अगेन ऑल द टॉपिक्स। फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और फिर से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। इस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। MCQs का रिवीजन करना, MCQs से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के लिए। तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसके MCQs आप ज़रूर से सॉल्व कर लें। वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होना, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है स्टडी में। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 6 आवर्स स्टडी की, एक दिन 2 आवर्स स्टडी की और फिर आप 0 पर आ गए। ठीक है, तो पूरी जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। 6 आवर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर 4 आवर्स भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी पढ़े कंसिस्टेंटली पढ़े, रेगुलरिटी अपनी स्टडी में लेकर आए। अगर स्टडी ब्रेक होती है तो आप क्या करेंगे, आप पाएंगे कि आपका जो
एक सीक्वेंस बना हुआ है स्टडी का, वो ब्रेक हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा और आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। लास्ट 30 to 40 डेज जो स्ट्रेटजी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जहाँ से भी आपको मिल जाए किसी भी टॉपिक के, आप उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट लगाइए, रिवाइज हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं उनको रिविज़न कीजिए और उनके MCQs लगाइए। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सब आपने पूरे जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, पूरी 90 to 100 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक कोटेशन आप लोगों के लिए जो डीमोटिवेशन फील करते हैं और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी की बात से, किसी के काम से, या फिर फैमिली प्रेशर से, या बच्चों की प्रॉब्लम से स्टडी नहीं हो पाती है और स्टडी जो है वो ब्रेक होती है। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, स्टडी मेरी भी ब्रेक होती है। आप लोग भी देखते हैं वीडियोस में रेगुलरिटी नहीं रह पाती, स्टडी में रेगुलरिटी नहीं रह पाती। तो एक चीज़ होती है, जब आपकी स्टडी नहीं हो पाती तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है माइंड में, आप हर चीज़ पर गुस्सा करने लगते हो और वो गुस्सा कहाँ पर शो होता है? हमारे ऊपर ही शो होता है, क्योंकि हम किसी और को गुस्सा नहीं करते, अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं, अपनी स्टडी पर गुस्सा निकालते हैं, अपने काम पर गुस्सा निकालते हैं। फ्रेंड्स, माइंड को शांत रखिए, रिलैक्स रखिए, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे ओनली आप ही का नुकसान होने वाला है, हमारा ही नुकसान होने वाला है। एक चीज़ जान लीजिए, पढ़ोगे तो आपके काम आएगा, नहीं पढ़ोगे तो किसी के भी काम नहीं आएगा, किसी का कुछ भी जाने वाला नहीं है। लोग आपको उकसाते ही इसलिए हैं, लोग आपको फ्रस्ट्रेट ही इसीलिए करते हैं कि आप अपने लिए कुछ भी ना कर पाएँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसीलिए किसी की भी बातों में आकर खुद पर गुस्सा करके अपनी स्टडी को नहीं रोकना है। कैसे भी करके ये 3 महीने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, माइंडसेट बदलिए, कुछ भी कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन अपनी स्टडी को ब्रेक मत होने दीजिए। ये लास्ट चांस है, इसके बाद जो है कभी पता नहीं कब चांस मिलने वाला है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे या फिर क्या होगा, इंटरव्यू ऐड हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास गोल्डन चांस है और हमें इसको नहीं छोड़ना है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है तो हमें इसको ग्रैब करना है, इसको हमें यूज़ करना है और एक जॉब सिक्योर करनी है अपने लिए, केवल और केवल अपने लिए। ये हमारा टाइम है, अपना टाइम है, केवल अपने लिए सोचिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, ये सब चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, इग्नोर करना सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इग्नोर करना सीख जाएंगे, अगर आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। सक्सेस आपकी होगी अगर इग्नोर करना सीख जाएंगे। चीज़ों को इग्नोर कीजिए, और किन चीज़ों को इग्नोर कीजिए? नेगेटिव, जो नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, जो नेगेटिव लोग आपके पास हैं, उन लोगों को इग्नोर कीजिए और अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी फॉर UPTCT एग्ज़ाम, ठीक है। इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे और अगर अच्छे तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ टाइम देकर फॉलो करेंगे 4 से 6 घंटे, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।